हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। आज हम कक्षा 12 का सिलेबस डिस्कशन कर चुके थे। उसी के उपलक्ष्य में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें जो हमारा इतिहास लेखन की परंपरा है वो बहुत बाद में शुरू हुई। हमारा जो हिंदी है उसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। हिंदी की रचनाएं बहुत पहले से मिलनी प्रारंभ हो गई थी, या बहुत पहले से इनकी हिंदी की रचनाएं होती थी। लेकिन इतिहास जो लिखने की परंपरा शुरू हुई वो 19वीं शताब्दी में 1800 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुई। सबसे पहले इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो किसी भारतीय के द्वारा नहीं, बल्कि एक विदेशी लेखक के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है गारसादा तासी। उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब भारतीय भाषा, भारत के इतने सारे लोग होते हुए भी कोई विदेशी सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। उसका नाम क्या है? गारसादा तासी। और किस भाषा में लिखा जाता है? फ्रेंच भाषा में। तो जो गारसादा तासी हैं, उन्होंने सबसे पहले इस्तावर द लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या नाम था उसका? इस्तावर द लिटरेचर एंदोइये हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। प्रश्न कई बार आया है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो आप लोग याद रखना फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इसके लेखक कौन थे? गारसादा तासी। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के थे। और जो इस्तावर द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान है, ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद इसका जो प्रकाशन हुआ, इसके इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ। पहला प्रकाशन जो हुआ 1839 ईस्वी में, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक। अब दूसरा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नाम से दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है, जिसके जो लेखक हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं। ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसका जो सन है 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा गया उसका नाम है शिव सिंह सरोज, और लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर। अब तीसरा इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये सन 1888 ईस्वी में लिखा गया। आप कुछ विद्वान इसको वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। वास्तविक रूप में इसी को पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इतिहास ग्रंथ के जो गुण हैं वो सारे गुण इसमें मिलते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। सन 1888 ईस्वी में इसी से जो काल विभाजन की परंपरा हिंदी इतिहास में हुई, उसका जन्म यहीं से हुआ, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के इतिहास ग्रंथ से। और इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, हिंदी में जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा था। सबसे अच्छा काल यानी सुनहरा काल, उसी को स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज गियर्सन ने। एक प्रश्न पूछा गया कई बार कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने। या इस तरह से पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना भक्ति काल को। और काल विभाजन की शुरुआत जो है हमारे इतिहास ग्रंथ में जो शुरुआत हुई, वो उसकी शुरुआत किसने की? जॉर्ज गियर्सन ने। इसीलिए वास्तविक रूप में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है कुछ विद्वानों ने। उसके बाद है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है, ये तीन मिश्र बंधुओं ने मिलकर के लिखा है। तीनों भाई थे। तीनों के नाम याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधु में नहीं आता, यानी तीन नाम होंगे और एक नाम अलग होगा। तो इनके नाम याद रखना: सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। ये तीनों भाई हैं। इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये इसके तीन भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए।
फिर चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। कभी कभी ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल का, वह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से वह सबसे पहले प्रकाशित हुआ। उसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा फिर धीरे धीरे इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा तीव्र गति से बढ़ी। उसी के क्रम में बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखे, जैसे एक इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। उनमें से पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका सन जो है 1962 ईस्वी है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 में प्रकाशित हुआ। इसके भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो 3 इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, उनको आपको याद रखना। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उसके अलावा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सब कई बार पूछा गया है। ये गणपत चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ है, इसको भी याद रखना है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ। डॉक्टर नागेंद्र इसके लेखक हैं। ये 1973 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने एक ही नाम से लिखा है, तो दोनों में सिर्फ प्रकाशन वर्ष का अंतर है। तो एक 1929 में, रामचंद्र शुक्ल का 1929 में प्रकाशित हुआ था और डॉक्टर नागेंद्र का 1973 में, याद रखना।